नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी हैं। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी। दर्शकों, मंगल का दिन गांधी खानदान यानी कांग्रेस के मालिक खानदान के लिए अमंगलकारी सिद्ध हुआ। जी हाँ, माताजी यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के जीजा जी यानी रॉबर्ट वाड्रा, ये तीनों के तीनों कल कार्रवाइयों की जद में आए। नेशनल हेराल्ड केस जिनमें ये जमानत में है, उसी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ये आरोप ईडी ने पुख्ता दस्तावेजों पर लगाया और पहली बार चार्जशीट में नंबर 1 पर सोनिया गांधी, नंबर 2 पर राहुल गांधी, उसके बाद ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा और पत्रकार सुमन दुबे, जो कि कांग्रेस के नौकर ज्यादा और पत्रकार शून्य हैं। 2 नाम और भी हैं, लेकिन वो दोनों नाम अब स्वर्गीय हो गए हैं। ट्रेजरार कांग्रेस के लंबे समय तक रहे मोतीलाल वोरा और उसी के साथ आस्कर फर्नांडीज। आरोप ये है कि जिस नेशनल हेराल्ड की एजीएल को इन्होंने अपने बाप की खेती बना लिया, उसके 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां अपने नाम ट्रांसफर करा ली। मामला एक अलग है जो आपराधिक है, यानी आर्थिक अपराध से, और ये मामला अलग है। तो ये पहली बार हुआ है कि चार्जशीट में ईडी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है। सैम पित्रोदा का तो है ही है, सुमन दुबे का तो है ही है। उसी के साथ जीजा जी के साथ क्या हुआ? जमीन खरीदने के मामले में जो घोटाला उन्होंने किया है, उस मामले में ईडी के पास फिर वो पेश हुए। आगे अब 25 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी कोर्ट। कोसने का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है, जब आप ये कहते हो कुछ गलत किया है तो कार्रवाई करो ना। तो कार्रवाई हो रही है, अब रो तो मत। क्या कहेंगी मंजरी जी आप? अब ये एक्शन किस तरफ लेके जाएगा इस खानदान को? देखिए, एक ज़रूरत होती है, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जनता दल सरकार ने इस टाइमिंग पे ध्यान नहीं दिया, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया और इंदिरा गांधी थम्पिंग मेजॉरिटी से वापस आई। मोदी सरकार ने धैर्य रखा, ये गलती नहीं की। लोग कह के अच्छा, पब्लिक डिमांड भी बनी हुई है कि अरेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो नेचुरली इतने समय के बाद अब इस स्थिति पे हम लोग आ गए हैं कि अब गिरफ्तार किया जा सकता है। विपक्ष की उतनी आवश्यकता मोदी को नहीं है और जनता भी समझदार हो गई है कि अगर ये टॉप के लोग जो है जेल नहीं जाएंगे तो करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। आप कभी पुराने उस कांग्रेस के जमाने की डिबेट्स देखिए, तो जब सोनिया वगैरह पे बीजेपी या आरएसएस बोलती थी तो एक एंकर भी एक चीज कहता था, डोंट टॉक अबाउट देम, जस्ट लीव देम असाइड। और लोग मान लेते थे, शुरू शुरू में माना, फिर याद है अरे क्यों छोड़ दे हम, हमारी तो सारी गन सुधर होनी चाहिए। तो ये समय है कि अब जो है कार्यवाही होगी। सबूत बहुत पहले से था पर समय अब आया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हर जगह था। हर बच्चे बच्चे को पता, बस जज साहब को नहीं पता। क्यों? जज साहब की भूख जो है कागज दे के मिटेगी। और कागज कहाँ से आएंगे? कागज ईडी, सीबीआई को केश पैरेट कांग्रेस के काल में कहा जाता था, पर यूज इस टर्म का बीजेपी के काल में हुआ। तो आप समझिए, जो जाल है वो इस तरीके का है और अब धीरे धीरे चूहे उस दाल को कतर रहे हैं। और जीजा जी को जमीन पसंद है तो उनके तो जमीन के जितने हैं रिकॉर्ड निकालो जीजा जी ने, बहुत सिंपल है। तो किसी को भी टेक, और उसके बाद फिर आप देखिए जीजा जी की खानदान में कितने लोग, मिस्टीरियस डेथ तो रॉबर्ट वाड्रा के खानदान में कितनी सारी हुई है। मतलब अगर हम मेन पे जाए, पैसा वैसा लूटा वो ठीक है, चलो एक बार, लेकिन अगर मैं राजनीतिक हत्याओं के ऊपर जाऊं तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के काल में हुई। एज हाई एज लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद उनका स्टाफ। अभी उनके ड्राइवर का के लिए एक वीडियो सामने आया कि वो कह रहा है कि बाबूजी की हत्या की गई थी और 2-3 बार उस ड्राइवर की जान के ऊपर हमला हो चुका है। तो अगर इस तरह से जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सचिन पायलट, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद वाईएसआर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के पिताजी और माधवराव सिंधिया, कहते हैं कि कुछ हाथ है अब। तो इस तरह से जो भी इनके खिलाफ सर उठाता था
अचानक ज्ञानी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उस समय पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे, तो बहुत सारी पॉलिटिकल हत्याएं, बहुत सारे मैनिपुलेशन करप्शन किस लेवल पे, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, मतलब समझौता ब्लास्ट के जो रियल अपराधी हैं पकड़ लिए जाए तो गुडविल जेस्चर में छोड़ दिए जाते थे, और साध्वी प्रज्ञा के बेचे हुए मोटरसाइकिल के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये है कांग्रेस का न्याय। तो अब समय आ रहा है, लेकिन कार्यवाही केवल उतनों पे होगी जितने के सबूत आपके पास है। भले ही उससे ज्यादा भयानक अपराध इन्होंने कर रखे हैं, लेकिन जज साहब को कागज जिस चीज के दिखाए जा सकते हैं, कोर्ट केस उसी पर चलेगा, सजा उसी में होगी। जी जी, ये बात आपने बड़ा सही कहा। देखिए, अपेक्षाएं तमाम होती हैं, अपेक्षाएं बंगाल को लेके भी तमाम है, लेकिन धरातल पर रह के काम करना होता है। और जिस तरीके से तहव्वुर राना को उठा के ले आए 26/11 को, उसके बाद मेहुल चौकसी किसी भी समय आपको मीडिया समाचार बता सकता है कि आ गए चौकसी आ गए, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को के साथ फ्रॉड किया था। सवाल ये उठता है कि अब इस मामले में जो मैं डिटेल देख रहा था, मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक भी वो बात पहुंचा दूं। सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने एजेएल यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो था, उसकी संपत्तियां अपने पास ट्रांसफर किया। 2000 करोड़ अलग मामला है, 7,500 करोड़ रुपए कहा जो निकल के आ रहा है। नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां हैं जो अटैच की जा रही हैं, हालांकि वो 7,500 सर्किल रेट पे है, मार्केट वैल्यू कुछ और ज्यादा इसकी होती है। इसी के साथ आप सोचिए जरा किस तरह के घिनौने काम इन्होंने किए हैं। 18 करोड़ इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में 18 करोड़ फर्जी चंदे का भी मामला है। 38 करोड़ रुपए के फर्जी एडवांस रेंट किसको दे दिया भैया रेंट, और 29 करोड़ रुपए के फर्जी एडवर्टीजमेंट। तो ये गांधी खानदान, कांग्रेस का मालिक खानदान, जिस तरीके से इसने अरबों की खरबों की लूट तो की है, तमाम जघन्य अपराध किए हैं, भारत के खिलाफ युद्ध किया है, सनातन के खिलाफ युद्ध किया है 26/11, और कुछ और दूसरा नहीं है, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये कांड किया है। लेकिन इस तरह के घिनौने जो केसेस हैं, सजा दिलवाने के लिए तो 1 रुपए की चोरी काफी होती है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, सीबीआई के मुकाबले ईडी को बड़ा खतरनाक कहा जाता है। कारण ये कि ईडी मनी ट्रेल पकड़ के चलती है। और एक बात तो हमेशा के लिए सिद्ध है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो अपने पीछे अपने पदचिन्ह छोड़ के जाता है। बिल्कुल। और जो आपने बात कहा कि मीलाट को कागज पसंद है, जैसे जीजा जी को जमीन पसंद है, इनको जो है देश को लूटना पसंद है। तो अब ये मान लिया जाए कि ईडी के सबूत तो अकाट्य होते हैं, और वो सबूत अदालतें जो है मानने को विवश होंगी। मैं कहता हूँ खुशी खुशी माने या विवश हो, सजा भुगतेंगे ये। क्या ये खानदान जेल जाएगा? ये सड़क पर चलते हुए हर एक आम भारतीय जिसने इनकी लूट देखी है, महसूस की है, वो ये सवाल, क्या अब नरेंद्र मोदी वाकई इस खानदान को जेल भेज देंगे, अदालतें भेज देंगी? अदालतें भेजेंगी, नरेंद्र मोदी नहीं भेजेंगे। और जैसे कि याकूब मेनन को फांसी हुई तो उन्होंने कहा था जुडिशियल किलिंग एंड दे हैंग याकूब, तो वही गति आपकी होने वाली है। आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो सब घटनाएं हो रही हैं, पूरा डीप स्टेट एक्टिवेट हो गया है ममता जी के वापस जाने और वापस आने के बीच में। और सारी वो घटनाएं जो 2014 से पहले होती थी, सारा सब कुछ वैसे ही करने का प्लान बना रहे हैं। राशिद अल्वी वैसे ही आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है, मतलब मुस्लिम हिंसा को जस्टिफाई किया जा रहा है, तो पूर्ववत हो गया। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस का तो एग्जिस्टेंस ही एक फ्रॉड है। कांग्रेस कहने को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, पर इसका निर्माण से लेकर के आज तक इसका राजनीतिक कद सारा है। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक पार्टी है। कांग्रेस तो आप यहाँ भारत में देखते हैं ना, अमेरिका में भी कांग्रेस है, इंग्लैंड में भी कांग्रेस है, तो ये पैन इस्लाम की तरीके से कांग्रेस हर जगह पर है। तो आप समझिए ये पूरा घोटाले, कांग्रेस का जन्म ही एक घोटाला है कि एनी बेसेंट जो है और ए.ओ. ह्यूम जो ब्रिटिश अधिकारी था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक संगठन को खड़ा करेगा। ये तो पूरा वही है। तो अपने नाम के अनुरूप, अपने निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप ये घोटाला करते आ रहे थे, और आगे छोड़े जाएंगे तो आगे भी करते जाएंगे। हर गलत चीज को सत्य के साथ खड़ा होना
और झूठ को सच साबित करना ये इनका काम है। ये भारत के विरोध, इनका जन्म ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, जो 1857 की जिसे क्रांति कहते हैं 1857 की, उसको कुचलने के लिए हुआ था। उसके साइकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को अहिंसा के मैं कहना चाहिए चूरन से कवर करने के लिए हुआ था। अहिंसा का चूरन होता है और कांग्रेस सबसे अच्छा उस चूरन को बेचती है। तो ये सब उसका वो आफ्टर इफेक्ट है। ये 100 गुना करके भी आज तक माफ होते आए हैं। लेकिन मैं फिर वही एक चीज कहूंगी कि भारत की जनता का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर आप रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की बात कह दें तो जो उससे पिट के आएगा वो भी कहेगा देखो हथकड़ी मत लगाना, जैसे यूएस ने इंडियंस को भेजा था वो हरकत मत करना, इनको आराम से इवनिंग स्नैक दे करके वापस भेजना। भाई बारात में आए हो क्या जो रिटर्न गिफ्ट लेकर के जाओगे? तो शगुन सौगात दे करके भेजने की इस वाली जो मानसिकता है हमारी, उसके कारण ये एक डर बना रहता है कि आज इनको सजा दी तो कल आधे इन्हीं के साथ होंगे। वो बेचारी विधवा बन जाएगी, वो बेचारा एक ऐसा लड़का बन जाएगा, आज तक युवा तो है ही बेचारा, कि जिसके पिता का कत्ल हुआ, उसके चचा का कत्ल हुआ, उसकी दादी का कत्ल हुआ, फिर तो आप समझिए इन लोगों की नौटंकी और जिस तरीके से पत्रकार एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर पुख्ता सबूत नहीं हुआ, मतलब 100% को दुनिया अच्छा कहती है, मोदी को 1000% श्योर होकर के इतना वाटर टाइट केस बनाना पड़ेगा ताकि ये लोग थोड़े दिन जेल के लिए जा सकें। और उसके बाद देश की स्थिति देखी जाएगी कि ये जो ब्लीडिंग हार्ट सिंड्रोम है जिसे मैं कहती हूँ कि किसी को, अपराधी को सजा हुई और इनके दिल में दर्द हुआ, तो ऐसे ब्लीडिंग हार्ट सिंड्रोम वाले डिसाइड करेंगे कि वो जेल में रहेंगे कि बेल पर बाहर आएंगे। क्योंकि देश राज्य की हालत देखनी पड़ती है। कांग्रेस को दंगा कराने का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। आप गोधरा का कांड देख लीजिए, आप अजमेर का कांड देख लीजिए, हर जगह आपको कांग्रेस के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। चाहे विभाजन के दौरान जो हिंसा हुई है, चाहे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ है, आपको फुटप्रिंट कांग्रेस के मिलेंगे। काफी सारे जिसे कहते हैं दंगों में कांग्रेस का हाथ होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये 84 का सिख दंगा था, कांग्रेस का ही हाथ था जिसको हिंदू वर्सेस सिख कर दिया। एक्चुअली इट वाज कांग्रेस वर्सेस सिख। तो आप इस चीज को समझिए, उनकी दंगा कराने की, उनकी सब चीजों पे पकड़ ऐसी है कि सामाजिक हालात ये डिसाइड करेंगे कि वो जेल में रहेंगे कि बेल पे बाहर रहेंगे। अब गुस्सा तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जहां जरा सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, आप अभी तक वक्फ बिल पे मोदी की पीठ थपथपा रहे थे, मुर्शिदाबाद के जैसे ही हुआ वैसे ही आपने कोसना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी? तो ये जो ऐसे वो गिरगिट हमारे यहाँ है, वो गिरगिट तय करते हैं कि सोनिया और उसके लाडले जेल में रहेंगे कि बेल पे बाहर रहेंगे। जी जी। अच्छा, एक चीज देखिए, इधर सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी का व्यवहार अभी देखने को मिला। अंबेडकर जी के जन्म उनके लिए आयोजन हो रहा था। राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ये सारे के सारे अजीब से एक बॉडी लैंग्वेज आप इनकी देख लीजिए। इनका जो डर है वो बिल्कुल खुल के अब सामने आ रहा है। और एक चीज बताऊं, जो अपराध करता है उसको बहुत बेहतर तरीके से पता होता है कि अब हम किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और एक चीज और, जो ये कहते हैं ना, एक जुमला कि भैया सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। हाँ चलिए, इसको मैं मान लेता हूं। तो इतने साल राज किया है, सिस्टम में इनके आदमी हैं, ऑफिसर्स हैं, इनके सूत्र हैं, निश्चित तौर पर हैं, जो इनको अंदर की बात आके बताते हैं। क्या राहुल गांधी के व्यवहार में जो अजीब सा डर दिखाई दे रहा है, सोनिया गांधी के चेहरे पर जो डर लगातार दिखाई दे रहा है, जीजा जमीन वाले उनका डर अलग है, प्रियंका वाड्रा कुछ दिन संसद में कूदी फिर चुप हो गई, ये सारी चीजें क्या उस तरफ इशारा कर रही हैं कि इस परिवार ने भी अपनी नीयत समझ ली है? और एक चीज और, मोदी ने कभी इस चीज की परवाह की है कि हमारे इस एक्शन का चुनाव पर क्या होगा, जो इस पर आएगा? और एक चीज और, सहानुभूति आप जो कह रही हैं, सोशल मीडिया में तमाम सोकॉल्ड राष्ट्रवादियों का वो उछाह दिखाई देता है, लेकिन सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं है। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से सीधे अपने लोगों से कनेक्ट रहते हैं, जमीन पर कनेक्ट रहते हैं। और ये भी तो एक सच है कि इस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ब्लैकमेलर मुस्लिम वोट बैंक, इनको उन्होंने 2014 से न्यूट्रलाइज कर लिया। तो ये किस खेत की मूली है? क्या कहेंगे?
देखिए 2014 में उन्होंने इररेलेवेंट घोषित किया मुस्लिम वोट को, तुम हमें वोट दो तो भी हम जीतेंगे, नहीं दोगे तो भी हम जीतेंगे, सो यू डोंट एग्जिस्ट। ठीक, सेकेंडली, लेकिन विकास के काम में उनको नहीं भूले। डर वाकई में है, क्योंकि उनको मालूम है फाइलें बहुत समय से खुली पड़ी हैं। अब वो भी जानते हैं विश्व के हालात ऐसे हो गए कि अब गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगेन, मोदी वोट बैंक की परवाह नहीं करते, लेकिन जनता की सुरक्षा की परवाह बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अगर जनता के ऊपर इनकी रॉयटिंग, देखिए कांग्रेस या जो एक कह लीजिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, वो हर सिटी में, जिसके कारण जो है दंगा कराने की क्षमता और मुसलमानों में घुसपैठ बहुत काफी है, और इनके बुलाने पर आते हैं। गोधरा की जो ट्रेन चलाई गई थी, वो पूरा कांग्रेस का मुस्लिम कैडर था। तो आप समझिए इनकी ताकत छोटी मत की है। ये आपको बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग उस पे रखते हैं, और आपको समय देख के विचार करके इनको रिस्पॉन्स करना होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, चलते चलते एक चीज और, इन खानदान पर तो बड़ी बात हो गई, कम से कम पीएमएलए कोर्ट में ये मामला चलेगा, एक जीजा जी वाला छोड़ के, तो इनका तो ठीक है साहब। सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी को हमेशा जो है उनकी जो भी नशा पानी हो, वैचारिक नशे पानी की मैं बात कर रहा हूँ, जबानी नशे पानी की बात कर रहा हूँ, सो कॉल्ड ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट, इन दोनों को कहीं ऐसा तो नहीं है प्रत्यर्पण कर खिलाना पड़ेगा दुबे और सैम पित्रोदा को, क्योंकि इनका मामला तो पीएमएलए कोर्ट में चलेगा नहीं, ये कहीं फरार ना हो जाए ये दोनों। अब बच के तू जाएगी कहाँ, एक गाना आया था। अब मुझे इन लोगों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर पूरा लग फिट बैठता है। बच के तू जाएगी कहाँ, लंदन वहां से ले आएंगे, यूके वहां से ले आएंगे, तू जहां तू भाग। जी आपने वो गाना कहा बच के तू जाएगी कहाँ, तो मैं बता दूं लोगों को कि सुमन दुबे आदमी है भैया, वो महिला नहीं है, इसलिए मंजरी जी का गाना जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं है। जी जी। वो गाना है, तो अब हम कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं बच के तू जाएगी कहाँ। भागने के लिए धरती खत्म, अब बेहतर है बिल, खुद से आ जाओ, वरना हम ले तो बिल्कुल हम ठीक आए। बात है। और बिल्कुल ठीक लास्ट बात है। रिजॉर्ट अज्ञात बंदूकधारी हैं। तो अब भारत अपनी बीस्ट मोड पे आ रहा है, और इसी को हिंदुत्व की जागृति कहते हैं। और आना तो पड़ेगा सब। आना तो पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, तो इस हद तक तुमको आना पड़ेगा। कहीं भी रहोगे, छोड़े नहीं जाओगे। तहब्बुर का देख लो, मेहुल चौकसी का देख लो, विजय माल्या कब आएगा ये भी जरा वेट कर लो, नीरव मोदी कब आएगा इसकी भी प्रतीक्षा कर लो, और दूसरा ललित मोदी कब आएगा, तीसरा उसकी भी प्रतीक्षा कर लो। देश के अंदर हो बर्नी, जिसने आरएसएस के और हिंदुओं के मुंह पे काली पोतने का प्रयास किया, तहब्बुर जब बोलेगा तो बर्नी का राज खोलेगा, दिग्विजय का राज खोलेगा, कांग्रेस के वो कारनामे खोलेगा। इसलिए इस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने से लेके इस देश को लूटने खसोटने तक अब हर चीज का हिसाब होगा मोदी 3.0 में। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।